हेलो स्टूडेंट्स, हम आपके पॉलिटिकल का चैप्टर 4 का पार्ट 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। नीड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट, कि कैसे आप जो कॉन्फ्लिक्ट यानी कि जो विवाद होता है उसे आप कैसे सही रिजॉल्व कर सकते हैं, कैसे उसका निपटारा कर सकते हैं। You just read about how violence and death is often led by conflicts in Maya's story. आपने माया की स्टोरी में देखा कि कैसे वहाँ पर वायलेंस यानी कि हिंसा हो रही है ना, लोगों को मारते हैं। तो ये आपने उसमें देखा था। All this happens because one group decides that in order to prevent the other group from protesting, it is all right to use all available force even if it has really bad consequence. कि ये सारा हुआ था क्योंकि एक ग्रुप ने डिसाइड कर दिया था कि दूसरे ग्रुप को वो प्रोटेस्ट करने से प्रोवाइड करेंगे, और सभी का हक होता है कि सभी को बराबर माना जाए। लेकिन जब किसी को बराबर नहीं माना जाता है तो उसका ये नतीजा होता है कि उसमें एक को कम और एक को ज़्यादा मान लिया जाता है और फिर उनके बीच में विवाद होने लगता है, कॉन्फ्लिक्ट होने लगता है। When people of different cultures, reasons, religions or economic backgrounds are not able to mingle together, or when few among them feel they are being discriminated against, this is when conflict occur। कि जब अलग अलग कल्चर के, अलग अलग धर्म के, अलग अलग एरिया के और अलग अलग इकोनॉमिक बैकग्राउंड के लोग जो होते हैं आपस में एक दूसरे से घुल मिल नहीं पाते हैं, तो और उसमें से कुछ को लगता है कि उनके साथ भेदभाव हो रहा है। डिस्क्रिमिनेट का मतलब होता है भेदभाव, उनके साथ भेदभाव हो रहा है, तो फिर उनके बीच में विवाद, कॉन्फ्लिक्ट होता है। वायलेंट मीन्स माइट बी यूज टू सेटल द डिफरेंसेस बाय द पीपल। वायलेंट का मतलब होता है कि लोगों के द्वारा डिफरेंसेस सेटल किया जाए, यानी कि भेदभाव किया जाए। कॉन्सिक्वेंटली फियर एंड टेंशन अमंग अदर्स living in an area follows। the responsibility for helping to resolve such conflicts lies in the hand of government। फिर उसका नतीजा क्या होता है कि उस एरिया में डर है, तनाव है, वो फैलना रखता है, और उस कॉन्फ्लिक्ट को रिसॉल्व करने के लिए, उसका निपटारा करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? हमारी सरकार की। ये सारा जो होता है वो राइट जो होता है वो सरकार के हाथों में होता है। Let's study more about some of the conflicts in our society and the role played by the government in resolving them। हम कुछ और ऐसे कॉन्फ्लिक्ट देखते हैं जो हमारे समाज में हुए थे और गवर्नमेंट ने उसमें क्या रोल प्ले किया था। The basic rulers or laws that need to be followed by everyone living in India are laid down by the Indian Constitution. These laws are implied for both the people and the government. It is according to these laws that the differences and conflicts have to be resolved। In higher classes we'll study about more about this, कि बेसिक जो रूल या लॉज होते हैं जो हर किसी को फॉलो करने होते हैं, जो हमारे इंडिया में रह रहे हैं, तो वो जो है वो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा लगाए गए हैं। और ये जो लॉ हैं, जो कानून हैं, वो यहाँ के लोग और यहाँ की गवर्नमेंट दोनों के लिए ही बने हुए हैं। तो इन लॉ के अकॉर्डिंग, इन कानूनों के अकॉर्डिंग जो भी डिफरेंसेस है या कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको रिजॉल्व करने की ज़रूरत होती है। हायर क्लास में हम इसके बारे में और ज़्यादा अच्छे से स्टडी करेंगे। At times, the reason of conflicts are due to religious processions and celebrations। कि हमने देखा है कि कभी कभी जो विवाद के जो कारण होते हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट के जो रीज़न होते हैं, कारण होते हैं, वो या तो धार्मिक हो सकते हैं या कोई सेलिब्रेशंस वगैरह हो सकते हैं। जैसे कि फॉर इंस्टेंस देयर कैन बी अ कॉन्फ्लिक्ट फॉर द रूट अ प्रोसेशन टेक्स। जैसे कि कोई एक कॉन्फ्लिक्ट इसमें हो जाता है कि कोई प्रोसेशन हुआ है, उसमें क्या रूट लिया है, उस रूट के लिए भी कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। In getting representatives of concerned communities to meet and try and reach at a solution, कि रिप्रेजेंटेटिव जो है वो अलग अलग कम्युनिटीज से मिलते हैं और वो क्या करते हैं, वो कोशिश करते हैं कि वो सॉल्यूशन तक पहुंच पाए। द गवर्नमेंट पर्टिकुलरली द पुलिस प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल। गवर्नमेंट में पर्टिकुलरली जो पुलिस होती है वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। अ फियर ऑफ वायलेंट इनप्शन प्रिवेल्स when people throwing stones or trying to interrupt the procession in certain cases। कभी कभी क्या होता है, कुछ केसेस में क्या होता है कि डर का जो है वो एक वायलेंट हिंसा और डर आप कहते हो वो आता है जब लोग पत्थर मारते हैं, है ना, किसी न किसी तरीके से कोशिश करते हैं कि वो इस प्रोसेशन को इंटरप्ट करें, इसमें हस्तक्षेप करें। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंज्यूमिंग that violence does not take place is taken by the police। की रेस्पॉन्सिबिलिटी ये इंश्योर करती है, ये जिम्मेदारी होती है कि जो पुलिस है वो वायलेंस ना करे, हिंसा ना करे।
एट टाइम्स बिटवीन स्टेट्स रिवर्स टू कैन बिकम अ सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। कभी कभी क्या होता है, स्टेट है, राज्य हैं, नदियां हैं, वो भी कॉन्फ्लिक्ट का रीज़न बन जाती है। It is pretty obvious that a river may begin in one state, flow through another and end in third state. ये हो सकता है, ऑब्वियस बात है कि जो नदी होती है वो एक राज्य में उसकी स्टार्टिंग होती है, दूसरे राज्य से या किसी और राज्य से वो बहती है और किसी तीसरे राज्य में जाकर उसका एंड होता है। An issue of conflict becomes when the river water is shared between different states through which the river flows. जब विवाद का इशू कब बनता है कि जब कोई नदी का जो पानी है वो इन स्टेट्स के बीच में शेयर किया जाता है। फॉर इंस्टेंस, you may have read or heard about the Kaveri water dispute between Tamil Nadu and Karnataka. जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में कावेरी जो वाटर डिस्प्यूट है वो है, उसके बारे में आपने सुना होगा। फॉर मीटिंग द नीड ऑफ द सिटी ऑफ बेंगलुरु and for irrigation in a number of districts, the water stored in Krishnaraj Sagar Dam in Karnataka is used. कि बेंगलुरु सिटी के ज़रूरत के लिए, वहाँ पर पानी के लिए और बहुत सारे जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें सिंचाई के लिए जो ये जो पानी है, वाटर जो है वो कृष्णराज सागर डैम जो कर्नाटका में है उसमें स्टोर किया जाता है। इन द डेल्टा रीजन ऑफ तमिलनाडु द वाटर स्टोर्ड इन मेट्टूर डैम इज यूज फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। और फिर तमिलनाडु का जो डेल्टा वाला जो एरिया है वहाँ पर ये मेट्टूर डैम में ये वाटर स्टोर किया जाता है। Therefore, as both dams are on the same river, a conflict arise. क्योंकि ये दोनों जो डैम हैं वो एक ही रिवर पर बने हुए हैं तो इसलिए इसमें विवाद उठता है। Only if water is released from the upstream dam located in Karnataka, the downstream dam in Tamil Nadu can be filled up. कि अगर आप कर्नाटका में जो अपस्ट्रीम डैम है, जो कृष्णराज सागर डैम है, अगर उसमें से पानी छोड़ा जाएगा तभी तमिलनाडु वाला जो नीचे वाला जो इलाका वाला जो डैम है जो कि मेट्रो डैम है वो भरेगा। हेंस in order to fulfill the need of water for people in their states, both states can't get required water. और अपने यहाँ के लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने की ज़रूरत में दोनों जो स्टेट्स हैं उनको पानी नहीं मिल पाता है, विच सर्टेनली लीड्स टू कॉन्फ्लिक्ट। दोनों को अपना अपना पूरा पानी नहीं मिल पाता है तो क्या होता है, फिर दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है। दिस इज वेयर इन ऑर्डर टू सी दैट इफ अ फेयर डिस्ट्रीब्यूशन इज वर्कड out for both states, the central government has to step in. ऐसा कि जहाँ पर ये देखा जाए कि अगर फेयर डिस्ट्रीब्यूशन दोनों स्टेट्स में किया जाए, है ना, तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है वो ख़त्म हो सकता है और इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेप लेना पड़ेगा। अब आप देखो इक्वलिटी एंड जस्टिस क्या होता है। इक्वलिटी एंड जस्टिस, द कमिटमेंट टू इक्वलिटी एंड जस्टिस इज वन ऑफ द चीफ आइडियाज ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का जो चीफ आइडिया होता है उसमें क्या होता है कि सभी को न्याय मिले और सभी को समानता मिले। देयर इज इनसेपरेबिलिटी अमंग्स इक्वलिटी एंड जस्टिस, कि जस्टिस और इक्वलिटी के बीच में इनसेपरेबिलिटी होती है, यानी अलग नहीं किया जा सकता इनको। द लॉ हैज़ बैंड द अर्लियर प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी, कानून ने पहले जो अनटचेबिलिटी यानी जो छुआछूत का जो था उसको बैन कर दिया। देयर वॉज डिनाइल टू एजुकेशन, transport or medical facilities and even the chance to offer prayers for this group of people. यहाँ पर क्या था कि जो दलित या आदिवासी इस तरीके के जो लोग थे उनको ना तो प्रेयर प्रार्थना करने दिया जाता, ना उनको मेडिकल फैसिलिटी सही ढंग से प्रोवाइड होती, उनको एजुकेशन देने से मना करते, ट्रांसपोर्ट से मना करते, है ना। तो इसके लिए इस सभी को बैन करने के लिए क्या बनाया गया था, कानून। You have already read in the previous chapter about Dr. Ambedkar and many other people who realized that justice can only be achieved when people are treated equally and such practices of untouchability, discrimination, etc. must be discontinued. कि आपने लास्ट जो पिछले वाले जो चैप्टर्स में आपने उसमें पढ़ा होगा डॉक्टर अंबेडकर के बारे में और बहुत सारे लोगों के बारे में जिन्होंने ये महसूस किया कि जस्टिस यानी न्याय तभी मिल सकता है जब सभी लोगों को समानता के साथ उनके साथ व्यवहार किया जाए और ये जो छुआछूत है, भेदभाव है ना, इनको डिसकंटिन्यूड किया जाए यानी इनको अपनाया ना जाए। स्पेशल प्रोविजंस आर मेड फॉर ग्रुप्स विद इन सोसाइटी दैट आर अनइक्वल बाय द गवर्नमेंट, कि
कुछ स्पेशल नियम बनाए गए इन ग्रुप्स के लिए सोसाइटी के अंदर, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा गवर्नमेंट ने बनाए थे। फॉर एन इंस्टेंस देयर इज अ जनरल इंक्लिनेशन टू वैल्यू एंड केयर फॉर द बॉय चाइल्ड मोर देन द गर्ल चाइल्ड इन आवर सोसाइटी। जैसे कि जनरल जो होता है कि हमारे यहाँ सोसाइटी में, हमारे समाज में जो बॉय चाइल्ड होता है, जो बेटा होता है, उसका ज़्यादा अच्छे से ध्यान रखा जाता है, और जो गर्ल चाइल्ड होती है उसका नहीं रखा जाता है। ये एक एग्जाम्पल है इन इक्वलिटी का। ओके, दिस शोज द अनजस्ट एंड अनफेयर ऑफ फेस ऑफ द सोसाइटी एज इट डज नॉट वैल्यू द गर्ल एंड बॉय चाइल्ड इक्वली। ये हमारी ये जो समाज है, इसका अनफेयर फेस जो होता है, ऐसा उसका मुखौटा दिखाता है, जिसमें कि गर्ल चाइल्ड की बॉय चाइल्ड से ज़्यादा वैल्यू नहीं की जाती, इनको इक्वली नहीं माना जाता, समान नहीं माना जाता है। Steps are taken by the government to promote justice by providing special provisions that can enable girls to overcome this injustice that they are subjected to in this context. गवर्नमेंट, हमारी जो गवर्नमेंट है, उन्होंने स्टेप्स लिए कि अगर स्पेशल प्रोविज़न बनाए गए जिससे कि जो लड़कियां हैं उनको जो उनके साथ जो अन्याय हो रहा है उससे वो बाहर निकले। Henceforth, in government schools or colleges, it is possible that fees for girls might be waived or lowered. और इसीलिए गवर्नमेंट जो स्कूल और कॉलेजेस होते हैं, वहाँ पर ये पॉसिबल होता है, संभव है कि वहाँ पर जो फीस होती है वो जितनी संभव हो सके उतनी या तो ना ली जाए या बिल्कुल कम से कम ली जाए। बच्चों, आपका ये जो चैप्टर है वो यहाँ पर ओवर हो रहा है, चैप्टर नंबर आपका 4 पॉलिटिकल का। अब हम जो है वो टिक द करेक्ट वाले क्वेश्चंस जो है वो करते हैं। जैसे कि आपका फर्स्ट वाला है, द टर्म अपेर्थाइड मीन्स, द टर्म अपेर्थाइड का मतलब क्या होता है? भेदभाव बोला था ना मैंने, रंगभेद। तो अब इसमें सेपरेशन, वननेस, जस्टिस एंड इक्वलिटी। इक्वलिटी यानी समानता, जस्टिस भी नहीं होगा, वननेस यानी कि सेल्फिशनेस वो भी नहीं होगा। इसमें क्या होता है, दोनों लड़का और लड़की के बीच में या काले घोड़े के बीच में भेदभाव किया जाता है, उसको हम अपेर्थाइड कहते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? ए, सेपरेशन। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 2 आपका, द साउथ वेस्टर्न टाउनशिप। जो साउथ वेस्टर्न टाउनशिप थी वो किसके लिए थी? व्हाइट टाउनशिप, इंडियन टाउनशिप, ब्लैक टाउनशिप या कलर्ड टाउनशिप? ये थी ब्लैक टाउनशिप। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, इन इंडिया जनरल इलेक्शंस आर हेल्ड एवरी। हमारे इंडिया में जनरल इलेक्शन जो कितने सालों में होते हैं? 5 ईयर्स में होते हैं। कितने सालों में होते हैं? 5 ईयर्स में। फॉर डिस्कसिंग गवर्नमेंटल इश्यूज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी मेजर रोल इज प्लेड बाय। कि जो गवर्नमेंटल जो इश्यूज होते हैं और रेस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है उसमें मेजर रोल कौन प्ले करता है? गवर्नमेंटल इश्यूज है या कोई भी जिम्मेदारी है तो वो कौन उठाता है? गवर्नमेंट उठाती है। तमिलनाडु एंड कर्नाटका हैव एन इश्यू ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ। तमिलनाडु और कर्नाटका में किस रिवर के रूप में, किसके वाटर के रूप में का इश्यू है, कॉन्फ्लिक्ट का रीजन बना है? वो नर्मदा वाटर, यमुना वाटर, मेट्रो डैम या कावेरी वाटर। कावेरी वाटर जो है वो, उसका जो पानी है उसके लिए तमिलनाडु और कर्नाटका में कॉन्फ्लिक्ट है। नंबर 4 इज द राइट आंसर, कावेरी रिवर। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स। डैश फॉट अगेंस्ट अपेर्थाइड सिस्टम। कौन लड़ा था अपेर्थाइड सिस्टम के अगेंस्ट? नेल्सन मंडेला। कौन लड़ा था? नेल्सन मंडेला। In 1994 साउथ अफ्रीका बिकेम अ डेमोक्रेटिक कंट्री। साउथ अफ्रीका डेमोक्रेटिक कंट्री कब बना था? 1994 में। नंबर 3, द बेसिक लॉज टू बी फॉलोड बाय इंडियंस आर लेट डाउन बाय गवर्नमेंट। जो बेसिक लॉ होते हैं वो कौन लेट डाउन करता है? गवर्नमेंट। द वाटर स्टोर्ड इन डैश डैम इज यूज फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स इन तमिलनाडु। तमिलनाडु में कौन सा डैम है? मेट्रो डैम। तो उस फिर नंबर 5, इन गवर्नमेंट स्कूल्स और कॉलेजेस इट इज पॉसिबल दैट फीस फॉर गर्ल्स माइट बी लोअर्ड। लड़कियों के लिए फीस लो कर दी जाए। नाउ ट्रू फॉल्स। हेक्टर वांटेड टू लर्न अफ्रीकन लैंग्वेज। हेक्टर जो है वो अफ्रीकन लैंग्वेज सीखना चाहता था। ये आपका फॉल्स है। वो तो अपनी जो उनकी जो लैंग्वेज थी जुलू वो सीखना चाहता था। ठीक है। सेकेंड है, रैलीज, धरना एंड स्ट्राइक्स एक्सप्रेस डिसअप्रूवल अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ गवर्नमेंट। ट्रू। इनके थ्रू हम बताते हैं कि हम गवर्नमेंट ने जो डिसीजन लिया है वो सही नहीं है। थर्ड, मीडिया एक्ट्स एज अ कम्युनिकेशन ब्रिज बिटवीन पीपल एंड गवर्नमेंट। इट इज़ ट्रू। हाँ, ये एक कम्युनिकेशन ब्रिज के रूप में ही काम करती है। फोर, कॉन्फ्लिक्ट ऑकर व्हेन डिफरेंट पीपल आर नॉट एबल टू मिंगल टुगेदर। कॉन्फ्लिक्ट कब होता है? जब अलग अलग लोग जो है वो आपस में घुल मिल नहीं पाते हैं। इट इज़ ट्रू।
देन 5, गोदावरी इज द कॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन तमिलनाडु एंड कर्नाटक। तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में गोदावरी जो है वो कारण है, नहीं, वहां पर कारण कौन सा है, कावेरी, तो इट इज फॉल्स। अब आप आ जाओ अपने मैच द फॉलोइंग पर। मैच द फॉलोइंग में देखिए कॉलम ए और कॉलम बी, यहाँ पर आपको लिखना है नेल्सन मंडेला कौन था, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस से रिलेटेड था, तो फर्स्ट का क्या हो गया आपका, डी हो गया। फिर माइनॉरिटी कम्युनिटी में कौन आते हैं, दलित, आदिवासी, ये सब माइनॉरिटी कम्युनिटीज हैं, तो सेकंड का क्या हो गया, बी। फिर आता है कर्नाटक, कर्नाटक में क्या है, कृष्णराज सागर डैम है, तो थर्ड का क्या हो गया आपका, ई। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ने क्या किया, अनटचेबिलिटी को डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में इक्वलिटी एंड जस्टिस होना चाहिए, तो फोर्थ का क्या हो गया आपका, सी। डॉक्टर अंबेडकर, डॉक्टर अंबेडकर ने क्या किया, अनटचेबिलिटी को बेंड करवाया, तो 5 का हो गया ए। जो यहाँ तक आपको अपनी बुक में ही करना है, और उसके बाद ये जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो सारे सभी के आंसर जो हैं वो आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे पीडीएफ की फॉर्मेट के रूप में। ओके, योर चैप्टर इज ओवर, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।